हेलो दोस्तों, आप सबको स्वागत है फोन मैन यूट्यूब चैनल में विद गॉड्स ग्रेस। अभी हमारे पास iQOO Neo 10R का दोनों कलर्स और दोनों वेरिएंट्स आ चुका है। यही है हमारा 12GB 256GB रेगिंग ब्लू कलर और यही है हमारा 8GB 128GB मूड नाइट टाइटेनियम कलर। तो हम पहले हमारा रेजिंग ब्लू से अनबॉक्स करते हैं। तो हमें यहाँ एक पील ऑफ मिल जाते हैं, तो सीधा अनबॉक्सिंग। अभी हम सीधा अनबॉक्स कर देते हैं। ओ, यही है हमारा फ़ोन, इसे साइड पे रखते हैं और बॉक्स में हमें एक IMEI स्टिकर्स, एक केस मिलता है और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वारंटी कार्ड और एक क्विक स्टार्ट गाइड और हमें एक अडाप्टर मिल जाते हैं। वो अच्छा, ये 90 वाट का अडाप्टर है, लेकिन ये फ़ोन ना 80 वाट सपोर्ट करता है। अच्छी बात है, वीवो ने 90 वाट दिया है और USB टाइप ए टू टाइप सी का डेटा केबल्स हमें मिल जाता है। आप देख सकते हैं USB टाइप ए टू टाइप सी डेटा केबल्स। उसके साथ साथ हमें एक सिम इजेक्टर टूल, बस इतना ही। अभी हम सीधा इसे अनबॉक्स कर देते हैं। तो ओ तो ये ओके, ओ ये तो एकदम शानदार रेस ट्रैक है, हम कलर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वो मैं क्लोजअप आपको दिखा देता हूँ। वाव, और साइड फ्रेम भी आपको ब्लू दिया हुआ है, टॉप ब्लू, लेफ्ट। वाव, बहुत ही हल्का फील हो रहा है मुझे, मतलब 6400 mAh बैटरी है फिर भी हल्का फील हुआ है। और ये हमने, अगर आप बहुत क्लोज से देखेगा तो ये हम आपको एक नियो पावर टू विन यहाँ लिखा हुआ है। आप अगर बहुत ध्यान से देखेगा तो आपको पता चल जाएगा नियो पावर टू विन। और अब भी हम इसे साइड बाय साइड कंपेयर कर देते हैं हमारा टाइटेनियम मून नाइट टाइटेनियम कलर से। तो यही है हमारा दो कलर्स। तो इसमें ना इस तरह का कोई लोगो या बैजिंग नहीं है, ये ना एकदम प्रीमियम सा, प्रीमियम फिनिश, एकदम शानदार क्लासिक स्टाइल दिया हुआ है। और ये यही ना एकदम फैंसी कलर दिया हुआ है डुअल टोन फिनिश के साथ। और वाह, दोनों, अभी मैं इसका दोनों का साइड्स दिखा देता हूँ आपको। तो अगर आपको एक प्रीमियम कलर चाहिए तो ऑब्वियसली इसे ले लीजिएगा। और अगर आपको कुछ फैंसी नया सा चाहिए तो आप सीधा ये ब्लू कलर डुअल टोन फिनिश में जा सकते हैं ऊपर और साइड्स पे और इसका नीचे। ओके, तो यही है हमारा 8GB 128GB वेरियंट है और यही 12GB 256GB वेरियंट है। तो हम देखते हैं इसमें स्टोरेज कितना बाकी है और RAM का यूसेज कितना है। तो चलिए से मैं सेटअप कर देता हूँ। को केस के साथ वाले लुक चाहिए तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यही है केस के साथ वाला लुक और यही है तो दोनों का केस के साथ का लुक। तो आपको इनमें से कौन सा पसंद आ गया, कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। सो दोनों फ़ोन सेटअप हो चुका है। अभी हम इसका सेटिंग्स में जाते हैं और सीधा जाते हैं हमारा रैम एंड स्टोरेज में और इसका भी रैम एंड स्टोरेज में जाते हैं। सो सेटिंग्स, रैम एंड स्टोरेज। तो हम देखते हैं 12GB में कितना, अभी बैकग्राउंड में कोई भी ऐप्स रनिंग नहीं करता है। तो अभी 12+12GB और ये हम 8+8GB है, 8GB वेरियंट है और 5.2GB यूज है आउट ऑफ 8GB। मतलब अगर आप एक्सटेंडेड रैम टर्न ऑफ करते हैं तो आपको सिर्फ 8GB में 5.2GB मिलता है और ये हम आपको 12GB में 5.1GB। तो RAM के हिसाब से यही है दोनों का यूसेज। तो डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं 5.5GB तक यूज़ होगा डिफ़ॉल्ट। तो आपको बाकी सिर्फ इसमें 2.5GB यूज़ करने के लिए मिलेगा और इसमें ना बहुत सारा आपको मिल जाता है। तो बैक कर देता हूँ और स्टोरेज दिखा देता हूँ मैं आपको। तो 25.58GB यूज है 128GB वेरियंट में और हमारा ये 256GB वेरियंट में उसमें ना 27.14GB यूज है। तो स्टोरेज का अवेलेबल देखेगा तो 128GB में 102GB अवेलेबल है और अगर आप 256GB लेते हैं तो आपको 228GB
अवेलेबल होगा। एक और बात है इसमें ना, अगर आप 8 GB 128 GB पिक कर रहे हैं, मतलब 128 GB का स्टोरेज ऑप्शन पिक कर रहे हैं, मतलब इसका बेस वेरिएंट पिक कर रहे हैं, तो आपको UFS 3.1 का स्टोरेज स्पीड मिलेगा। और अगर आप इसे 256 मतलब 8 GB 256 या 12 GB 256 पिक करेगा, तो मतलब 256 GB स्टोरेज वेरिएंट्स में UFS 4.1 स्पीड मिलेगा। कुछ लोगों का डाउट होगा कि कितना डिफरेंस होगा, मुझे जानना है। तो अगर आप ये से सोच रहे हैं तो क्या बोलते हैं, टेस्ट करें? तो चलिए टेस्ट कर रहे थे, आपने बोल दिया सो कर दिया, तो हम सीधा इसका अल्ट्रा गेम मोड में जाते हैं। और इसमें अब हमारा सपोर्टेड गेम्स है, तो इसे टैप कर देते हैं। और Arduino बेंचमार्क हमने टर्न ऑन किया है, और इनमें भी Arduino बेंचमार्क टर्न ऑन किया है। तो एक है हमारा 12 GB 256 वेरिएंट, और अदर है हमारा 8 GB 128 GB वेरिएंट। तो बैकग्राउंड में सभी ऐप्स को मैंने क्लोज कर दिया है, और Arduino बेंचमार्क दोनों में मैंने ऑन कर दिया है। और देखते हैं, तो अभी गेम मोड्स में, अभी परफॉर्मेंस मोड में टैप किया, और मॉन्स्टर मोड मैंने टर्न ऑन कर दिया है। और इनमें भी परफॉर्मेंस मोड और मॉन्स्टर मोड मैंने टर्न ऑन कर दिया है। अभी हम सीधा इसका टेस्ट कर देते हैं। दोनों में सेम टू सेम Arduino बेंचमार्क है 10.4.6, और टेस्ट नाउ। हमारा Arduino बेंचमार्क कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक सरप्राइज किया आप लोगों के लिए। आप इसका स्कोर देखेगा तो 14,38,000 आता है, और यहाँ 13,95,000 आते हैं हमारे 8 GB 128 GB वेरियंट। तो फिलहाल विनर हमारा 12 GB 256 वेरियंट है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखेगा तो थोड़ा सा फर्क है। CPU में हमें 3,76,000 आता है, और यहाँ 3,86,000, थोड़ा एडवांटेज है हमारा 8 GB 128 GB में, लेकिन बहुत थोड़ा फर्क है। और GPU में 4,69,000 है, यहाँ 4,94,000 है। तो अगेन वहाँ भी एक थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है हमारे 8 GB 128 GB रेंज में। और अगर आप मेमोरी में देखेगा तो यहाँ बहुत बड़ा फर्क है। आप देखेगा तो 3,28,000 आते हैं, लेकिन सिर्फ 2,51,000 आते हैं इसमें। तो बहुत सारा फर्क है इन दोनों में, और UX दोनों में सेम टू सेम है। अभी सबसे बड़ा डिफरेंस है इसका स्टोरेज टेस्ट में। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब UFS 3.1 वर्सेस UFS 4.1 का डिफरेंस यहाँ हमें देखने को लिए मिलेगा। और वो आप इसका स्पीड देख रहे हैं ना, मतलब यहाँ 3,000 और यहाँ 1,600। मुझे लगता है बहुत बड़ा फर्क होने वाला है इन दोनों में। तो यही था, सिर्फ 2,000 रुपये के लिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा इस 8 GB 128 GB वेरिएंट। आप सीधा 8 GB 256 वेरिएंट ही ले लीजिएगा। अभी कंप्लीट होने दो। ओ अभी इसका डिफरेंस, अब मैं आपको इसे कंप्लीट करने दो। मुझे लगता है 1,10,000 1,22,000 है, मतलब 1,82,000 आता है। यहाँ 1,22,000 आते हैं हमारा 8 GB 128 GB वेरिएंट में। और रीड स्पीड में आप देगा तो स्कोर्स 30 के वर्सेस 16 के, मतलब हाफ के, सिर्फ हाफ। और यहाँ 3,000, और यहाँ 1,600, और यहाँ 36,000 आते हैं राइट स्पीड, और यहाँ 18,000 आते हैं। और स्पीड 3,100 वर्सेस 1,600। और यहाँ भी बहुत हाफ का फ़र्क है इन दोनों में स्पीड के हिसाब से। और रैंडम एक्सेस 95,000 आते हैं, और यहाँ सिर्फ 72,000 आते हैं। और AI रीड स्पीड यहाँ 20,000 20,000 आता है, लेकिन यहाँ सिर्फ 14,000 आते हैं। तो बहुत फ़र्क है इन दोनों में ये स्टोरेज के मामले में। तो यही ना, बहुत इतना फ़र्क मैंने नहीं सोचा था, लेकिन बहुत सारा फ़र्क है इन दोनों में। तो आपको मैं सीधा रेकमेंड करूँगा, अगर आप 8,256 ले लीजिएगा, या वरना 12 GB 256 GB ले लीजिएगा। मेरे ख्याल से यही ना एक इंटरेस्टिंग टेस्ट था। तो इस तरह के और टेस्ट के लिए मेरे में ना इसका कैमरा कंपैरिजन, डिस्प्ले, ऑडियो, स्पीकर्स और गेमिंग, मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI, जेंशन इम्पैक्ट सभी खेल कर देखने वाले हैं। अगर आपको कोई खास प्रेफरेंस मतलब इन एरियाज़ को टेस्ट करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा प्लीज़। और हम ना इसका टिप्स, ट्रिक्स, फीचर्स और सेटिंग्स और अकाउंट वीडियो भी करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, साइन ऑफ करते हैं आपका छोटा भाई फोन मैनिया।